नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। दुनिया इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मध्य पूर्व में सुलग रही बारूद की चिंगारी अब किसी भी पल पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले सकती है। यानी कि एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो बिना किसी परमाणु समझौते के भी ईरान के साथ जंग खत्म कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर जमीनी कार्रवाई का खतरा मंडराते ही तेहरान ने बेहद आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। ईरान साफ कर चुका है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो जवाब बेहद खतरनाक होगा। यानी एक तरफ ट्रंप जंग खत्म करने का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ युद्ध के मोर्चे लगातार फैलते जा रहे हैं। माहौल तब और ज्यादा बिगड़ गया जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा प्लान को ही ठुकरा दिया। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी को मध्य पूर्व में अमेरिका इजरायल गठजोड़ की सबसे मजबूत धुरी माना जाता है, लेकिन गाजा को लेकर दोनों के रुख में बढ़ता अंतर बताता है कि इस युद्ध में अमेरिका के लिए अपने सबसे करीबी सहयोगी को भी एक लाइन पर लाना आसान नहीं है। तो तेल अवीव का संदेश साफ है, सुरक्षा के मुद्दे पर इजरायल किसी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अब इस युद्ध की आग जमीन से निकलकर समंदर तक पहुंच चुकी है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर तेल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। तो लाल सागर दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक समुद्री मार्गों में से एक है और यहां किसी बड़े हमले का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर तेल की कीमतों, शिपिंग रूट और दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। यानी तस्वीर बेहद खतरनाक है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तो दूसरी तरफ गाजा को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता मतभेद और तीसरी तरफ लाल सागर में हूती हमले। तीन मोर्चे, एक बारूद और दांव पर पूरी दुनिया की शांति। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप अपने दबाव और कूटनीति से इस आग को बुझा पाएंगे या फिर मध्य पूर्व की ये चिंगारी धीरे धीरे ऐसी ज्वाला बनेगी जिसकी लपटें अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक पहुंच जाएंगी। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या आखिरी वक्त में कूटनीति इस बारूद को शांत कर पाएगी? तो ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त बना है, ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं। आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है और किस तरह से शांति बरती जाएगी, किस तरह से शांति समझौता होगा और आखिर ट्रंप क्या चाहते हैं। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो गाजा में शांति ला सकते हैं या इजरायल उनकी बात को मानेगा? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अब चारों तरफ चर्चा है। और बता दें आपको, परमाणु समझौते के बिना जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप ऐसा सोच रहे हैं कि अब जो जंग चल रही है ईरान के साथ उसे खत्म कर दिया जाए ये कहकर कि कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। और ये जरूरी भी हो गया क्योंकि अब ये जंग कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, एक एक कर आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। तो देखिए, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ट्रंप जो है एक नीति के तहत काम करना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, ईरान के साथ हमारा जो जंग थी, हमारे जो झगड़ा था वो खत्म हो चुका है, लेकिन परमाणु को लेकर कोई अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अशांति बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि शांति वार्ता होगी, लेकिन कब होगी? तो ऐसे में अब ये बड़ी खबर। तो पहली खबर आपको बताते हैं, परमाणु समझौते के बिना जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज जो है अब वो आसान हो जाएगी, ये भी इसके तहत होगा। तो जमीनी कार्रवाई पर ईरान की गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। तो ये बहुत जरूरी भी है कि आखिर कोई फैसला लिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने है कि जमीनी कार्रवाई पर ईरान की गर्दन काटने की धमकी दी जाएगी और कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा प्लान को ठुकरा दिया है। ये जो खबर है वो भी इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा प्लान को किस तरह से ठुकराया है।
ये भी विस्तार से आपको बताएंगे इसके पीछे की रणनीति क्या है। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि तेल टैंकरों पर हूथियों का जो बड़ा हमला हुआ है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन्हें एक एक कर आपको विस्तार से समझाने की हम कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से ट्रंप लगातार चर्चा में बने हुए हैं, उसे देखते हुए भी ये कितना जरूरी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे भी हम समझते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स पर। तो आपको बता दें, ईरान के साथ जंग से परेशान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में डील में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ट्रंप ने जल्द से जल्द जंग खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। वहीं देखिए, ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ गई है और इजरायल ने ट्रंप के गाजा प्लान को ठुकरा दिया है। तो इजरायली सेना नहीं पीछे हटेगी, नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। हमास के हथियार छोड़ने तक कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर जो है, ओमान तट के पास जो तेल टैंकर पर हमला हुआ है उसी से जुड़ी हुई है। और ईरान ने सीरिक से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी है। तो हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। हॉर्मुज में IRGC कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रही है। वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, बताएं कि लाल सागर में हूथियों का फिर बड़ा हमला हुआ है। तो सऊदी सैनिकों और हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। मोचा बंदरगाह पर मिसाइल ड्रोन से हमला किया है। बंदरगाह के नागरिक इलाकों में भी मिसाइल गिरने का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबरें इस वक्त छाए हुए हैं और ऐसे में हमें समझना जरूरी है कि अब आगे किस रणनीति के तहत ट्रंप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ना तो बारूद ठंडा पड़ा है, ना ही होर्मुज के मुहाने पर बिछी मौत की सुरंगें हटी है। लेकिन वॉशिंगटन के गलियारों से खबर आ रही है कि ट्रंप मैदान छोड़कर निकलने की तैयारी में है। जी हां, जिस न्यूक्लियर डील के नाम पर पूरी दुनिया में जंग का ढिंडोरा पीटा गया, आज उसी न्यूक्लियर डील को किनारे फेंककर अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत का दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान से जंग जीत गया है, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संकरी लहरों ने ट्रंप की गर्दन में ऐसा फंदा कसा है जिससे निकलने के लिए वॉशिंगटन छटपटा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। परमाणु डील पर बड़ा सरेंडर, क्या झुक गए ट्रंप? होर्मुज का चक्रव्यूह टूटा, सुपर पावर का गुरूर। जीत का झूठा दावा, हार से भागने का रास्ता। फारस की खाड़ी की लहरों में बारूद की बू नथुने फाड़ रही है और कूटनीति की मेज पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की साख दांव पर है। जो सुपर पावर अमेरिका कल तक तेहरान को खाक में मिलाने की धमकियां दे रहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सांसों पर पहरा बिठाने का दावा ठोक रहे थे, आज वही ट्रंप होर्मुज के चक्रव्यूह में इस कदर घिरे हैं कि इज्जत बचाकर भागने का रास्ता तलाश रहे हैं। जी हाँ, व्हाइट हाउस से आई सबसे सनसनीखेज खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, ट्रंप अब बिना किसी न्यूक्लियर डील के ही ईरान के साथ जारी इस महासंग्राम से बाहर निकलने का मन बना चुके हैं। क्या ये वॉशिंगटन की सबसे बड़ी लाचारी है? क्या ईरान के एटमी प्लान को नेस्तनाबूद करने का अमेरिकी ख्वाब अब चकनाचूर हो चुका है? दरअसल कल तक ट्रंप की सबसे बड़ी जिद, उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को हमेशा हमेशा के लिए ठप करे। न्यूक्लियर डील पर अमेरिका के सख्त से सख्त पहरे हों, लेकिन अचानक ट्रंप के सुर बदल गए हैं।
जंग का ढिंडोरा पीटने वाले ट्रंप अब अमेरिकी आवाम की आंखों में धूल झोंकने का नया पैंतरा फेंक रहे हैं। दरअसल ट्रंप जताना चाहते हैं कि अमेरिका ने ईरान से युद्ध जीत लिया है, और जब जीत हासिल हो ही गई है तो फिर न्यूक्लियर डील का स्यापा कैसा। लेकिन दुनिया जानती है ये जीत की गर्जना नहीं, बल्कि होर्मुज की दलदल से निकलने की छटपटाहट है। हकीकत तो ये है कि बीते 5 महीने की जंग में होर्मुज का ये संकरा समुद्री रास्ता डोनाल्ड ट्रंप के गले की सबसे बड़ी फांस बन गया है। तेहरान ने साफ कर दिया था कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर डील के नाम पर उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो होर्मुज से गुजरने वाली तेल की हर एक बूंद का हिसाब चुकता किया जाएगा। तेल का बाजार सुलगने लगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बारूद का धुआं छाने लगा और आखिरकार सुपर पावर का गुरूर होर्मुज की लहरों में डूबने लगा। न्यूक्लियर डील पर अड़े रहने का मतलब था ईरान से सीधी और आर पार की जंग। लेकिन नेटो के शहंशाह और व्हाइट हाउस के सुल्तान जानते हैं कि ईरान ना तो इराक ना ही अफगानिस्तान है। नतीजा ट्रंप को अपनी जिद छोड़नी पड़ी, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बता रहे थे। आठवीं डील के शर्तों को ताक पर रखकर बातचीत के दरवाजे को पीछे के रास्ते से बंद करने की कोशिश अमेरिका की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। ईरान बिना किसी अमेरिकी पाबंदी के, बिना किसी न्यूक्लियर डील के अपने आठवीं मंसूबों को अंजाम देने के लिए आजाद होने वाला है। तेहरान ने साफ संदेश दे दिया है, धौस अमेरिका की चलेगी तो जवाब ईरान का एटम बॉम्ब देगा। तो क्या मान लिया जाए कि महाशक्ति अमेरिका ने ईरान के आठवीं तेवरों के आगे घुटने टेक दिए? क्या अपनी साख बचाने के लिए ट्रंप जंग जीतने का फर्जी ढोंग रच रहे हैं? न्यूक्लियर डील से ट्रंप का यह यू टर्न पूरी दुनिया को किस महाविनाश की तरफ धकेलने वाला है, यानी वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो होर्मुज के बादशाह ने सुपर पावर का शहमात का खेल बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक महाशक्ति जो कल तक किसी देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कस्में खा रही थी, आज वही महाशक्ति बिना किसी शर्त के पीछे हटने को मजबूर दिख रही है। आज से ठीक 5 महीने 13 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया और ईरान का आसमान बारूद के धुएं से भर गया। उस वक्त सबसे बड़ी वजह बताई गई ईरान का परमाणु प्रोग्राम। उस भीषण हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई। दावा था कि ईरान को हर हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना है। लेकिन अब इस जंग की बिसात पर एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक को हिलाकर रख दिया है। वहीं अमेरिका आज बिना किसी न्यूक्लियर डील के इस युद्ध को खत्म करने के लिए तड़प रहा है। आखिर 5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि अमेरिका को अपने ही कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं? तो क्या अमेरिका का ये दांव उल्टा पड़ गया या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? इस दौरान ट्रंप ने ईरान को कई बार धमकाया भी, डराने की कोशिश की, नक्शे से मिटाने का खौफ दिखाया। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इस सब पूरी बात को कि आखिर ट्रंप की परमाणु वाली जो धमकियां थी वो क्या थी। तो देखिए इसमें क्या है, JCPOA से अमेरिका को बाहर कर दिया गया है और ऐसे में परमाणु समझौता तोड़ा तो ईरान पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान की बात कही गई। वहीं मार्च 2025 की बात करें तो यहाँ पर डील नहीं तो बमबारी और नया परमाणु समझौता नहीं होने पर हमला, भारी बमबारी और टैरिफ की धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से ईरान को यहाँ पर प्रेशर मिलाने की कोशिश की गई। वहीं जुलाई 2026 की बात करें तो उसमें बातचीत करो वरना तबाही की धमकी थी और ईरान की बातचीत की मेज पर लौटने का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया। तो पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की चेतावनी भी दी गई। वहीं अगस्त 2026 की बात करें तो ईरान को आखिरी मौका का अल्टीमेटम दिया गया, यानी कि ईरान के पास आखिरी चांस। तो समझौता नहीं होने पर नक्शे से मिटाने की धमकी भी यहाँ पर दी जाती है।
साथ ही बेहद कड़े सैन्य हमले की धमकी दी गई और ऐसे में ये भी कहा डील करो नहीं तो हमला झेलो। ये सारी धमकियां हैं जो लगातार ट्रंप देते रहे हैं ईरान को। और वहीं ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने सैन्य ताकत तो दिखाई है, लेकिन अब ट्रंप के सामने सबसे बड़ा सवाल है युद्ध खत्म कैसे हो। न्यूक्लियर डील अभी भी दूर है, ईरान झुकने को तैयार नहीं और लंबी जंग अमेरिका के लिए आर्थिक और राजनीतिक बोझ बनती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट, तेल की बढ़ती कीमतें और हथियारों के भंडार पर दबाव तो ट्रंप की मुश्किलों को और बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के पास दो ही रास्ते दिखते हैं, जंग को और लंबा खींचना या फिर बिना पूरी न्यूक्लियर डील के एक ऐसा एग्जिट तलाशना जिसे अमेरिका अपनी विक्ट्री के तौर पर पेश कर सके। तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ट्रंप को अचानक अपनी जिद छोड़कर इस तरह का एग्जिट प्लान क्यों बनाना पड़ा है और क्यों ऐसी जरूरत पड़ी। ट्रंप आखिर सोच क्या रहे हैं, तो ट्रंप का एग्जिट प्लान समझते हैं। जंग में नया मोड़ आ गया है जिसमें कि ईरान झुका नहीं और न्यूक्लियर डील अटक गई, तो ट्रंप के सामने एग्जिट की चुनौती है। अब ये ट्रंप की 4 बड़ी मजबूरियां क्या है, इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। लंबी जंग का बढ़ता हुआ खर्च, यानी खर्च काफी बढ़ रहा है। अमेरिकी हथियारों के स्टॉक पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट बना हुआ है, तो इसके साथ ही तेल कीमतों का बढ़ता हुआ दबाव भी ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वहीं देखिए ईरान का क्या दबाव है, इसे भी आपको समझाते हैं। उन्होंने कहा हमला सहेंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान ने जवाबी हमले जारी रखे, यानी कि किसी भी तरह से झुकने को तैयार ईरान नजर नहीं आया। परमाणु मुद्दे पर ईरान का सख्त रुख रहा, अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तो अब ट्रंप फंस चुके हैं, उनके सामने क्या दो रास्ते बचते हैं ये भी समझिए। जंग बढ़ाएं या फिर रास्ता निकालें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।